जीवन के इतने साल होने के बाद न मालूम कितने कितने अनुभव से हम गुजरे हैं। कहीं सफलता मिली, कहीं निष्फलता मिली, कहीं जीवन में आनंद महसूस किया, कहीं उद्वेग भी महसूस किया। इतने अनुभव के बाद मेरे मन में एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बैठा है। मैं यदि पुष्टि करता हूं, सब्जेक्ट है पुष्टि, whom I would like to support, मैं किसको सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मेरे खुद की बात करूंगा। मेरे जीवन में क्या चीज हो तो मैं इनको मैं सपोर्ट करता हूं, मैं इनके पीछे पागल बन जाता हूं और 100% मुझे भरोसा बैठता है कि आई शैल विन माई लाइफ। उनकी बात शुरू करता हूं। 4 विकल्प है मेरे पास मेरे जीवन में कि जिनको लेकर के मैं पुष्टि कर सकता हूं। नंबर 1, वस्तुगत वैभव। मैं आज आपके सामने 4 स्टेप रखना चाहूंगा। वस्तुगत वैभव, आप बस इनको ही पुष्ट करते रहेंगे। मेरे पास गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, बिजनेस बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, करोड़ों का टर्न ओवर आ रहा है, हर क्षेत्र में मुझे सफलता मिलती है। रात को 12 बजे नींद में से उठने के बाद आपको लगे कि रियली आई एम सक्सेस इन माई लाइफ। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, डोंट टेक ओपिनियन ऑफ एनीवन, ओनली व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। आपका मन क्या कहता है। मेरे जीवन का आज सबसे बड़ा आनंद किसका है, वो जानने का पहले नंबर का तरीका वस्तुगत वैभव। कई लोग मुझे भी बोलते, महाराज साहब मुंबई આવ્યો ત્યારે દોરી લોટો લઈને આવ્યો તો આજે કરોડો થઈ ગયા। कोई विरोध नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपका पुण्य बधे उसमें भगवान के शासन का कोई विरोध नहीं है, मगर बात क्या है वो मैं आपसे बताना चाहूंगा। नंबर 1, आपके पास वस्तुगत वैभव है तो एक बार मम्मन सेठ को आंख के सामने रख देना। मैं डर नहीं दिखाता हूं, एक बात समझ लेना। आप ये बोलेंगे गुरुदेव ऐसे एग्जाम्पल देकर के आप डर दिखा रहे हो, डर बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं, मगर जिसका लिमिटेशन यहां ही रुक गया, बस गुरुदेव यही मेरे जीवन की सफलता, बस मैं शांति से। और आपको मालूम नहीं है, जीवन में एक बार याद रखना, आदमी ज्यादा प्रवृत्ति इसलिए नहीं करता, उसको प्रवृत्ति पसंद है, मगर अकेला वो रह नहीं पाता, इसलिए वो प्रवृत्ति पकड़ लेता है। ही इज नॉट कैपेबल टू लिव अलोन। कई लोगों मैंने देखा है कि कोरोना के माहौल में पागल जैसे हो गए क्योंकि इनके पास कोई प्रवृत्ति नहीं बची थी। माने आप ये मानते हो कि गुरुदेव आई एम टू मच बिजी, 18 घंटा में बाहर भागता हूँ, ये सब ऐसी अपॉइंटमेंट है, मुझे सब लोग बुलाते, कोई विरोध नहीं। आपका पुण्य जबरदस्त, तो विरोध नहीं। मैं अभी गौतम स्वामी की 21 दिन की साधना में बैठा हूँ। पब्लिक कांटेक्ट करीबन करीबन मेरा बंद है, प्रवचन नहीं है, और ऐसे भी कोरोना के माहौल में किसको आने की परमिशन नहीं है। बट आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। हजारों की भीड़ के बीच में भी मैं जो प्रसन्नता महसूस करता हूँ, वही प्रसन्नता अभी भी महसूस करता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, भीड़ हो तो ही में मुझे मजा आवे, प्रवचन में पब्लिक अनप शनप हो तो ही मजा आवे, ये बिल्कुल नहीं। आज जीवन में कभी नहीं सोचा था ऐसा प्रवचन का माहौल 4-5 महीने से बना है कि जब मेरे सामने कोई है ही नहीं। मेरे प्रवचन की क्या असर है, क्या प्रतिभाव है, क्या प्रतिक्रिया, आई कांट नो एनीथिंग। और फिर भी वही जब्बा के साथ, वही हौसले के साथ, वही प्रसन्नता के साथ, शायद मैं कहूं ज्यादा प्रसन्नता के साथ मैं प्रवचन कर सकता हूं। दैट मीन्स आई फील आई कैन बी हैप्पी विथ माई सेल्फ। आप एक बार आपकी नोट पूछ लो, यू कैन बी हैप्पी विद योर सेल्फ। ना आपके पास मोबाइल हो, ना इंटरनेट, ना वेबसाइट हो, ना आपकी पत्नी हो, ना आपका बेटा हो, ना आपका बिजनेस हो, ना आपका बाहर हो, कोई ना हो, और आप अकेले हो, आपको लगता है यू कैन बी हैप्पी। वस्तुगत वैभव, कबाड़ खोलना और बहनों साड़ी गिनती रहती है, 10 थी, 12, 14, 20, नई साड़ी बाहर निकली बस लाओ, नई साड़ी निकली बाहर लाओ, गहना नया निकला बाहर लाओ, मोबाइल नया निकला बाहर लाओ,
फर्नीचर का ब्रांडेड आइटम आई लाओ, गाड़ी नहीं आई, एक काम करो जूनी गाड़ी बेच दो मगर नहीं लाओ, वस्तुगत वैभव। और सच बताऊं, ये वस्तुगत वैभव के पीछे एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को इंप्रेस करने की मानसिकता, और कुछ नहीं है। आप ही हो। चाहे 10, मैं बताऊं एक थोड़ा जोक्स है। एक बहन ने अपने पति को कहा, एक काम करो, अभी इस अपार्टमेंट में बदलना पड़ेगा। पति हैरान था, अपार्टमेंट बदलना मैंने समझ में नहीं आया, क्यों अपार्टमेंट क्यों बदलना, वी आर हैप्पी। तब पत्नी ने बता दिया, या तो एक काम करो, कोई नई साड़ी लाओ। अभी अपार्टमेंट बदलने में नई साड़ी कहाँ आई। पति भी हैरान कि क्या लॉजिक है। तो तब उसने पूछा कि नई साड़ी लाओ तो तू अपार्टमेंट नहीं बदलेगी, और बाकी तो बोलती है अपार्टमेंट बदल देना है, काम क्या है। तब पत्नी ने बोला कि जितनी साड़ी मेरे पास है पूरे अपार्टमेंट में देख ली, अभी कोई देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब जिंदगी भर का एक सूत्र नियम कर सकते हैं, आपके पास यदि एक गाड़ी है, जब तक वो गाड़ी डैमेज ना हो आप दूसरी गाड़ी नहीं लेंगे, करना है पक्का। मैं ये तो नहीं कहता हूँ गाड़ी छोड़ दो, आप भले गाड़ी में ड्राइविंग करो, और अभी बताओ 4 महीने भी सोच लो कौन सी गाड़ी लास्ट लानी है, लास्ट। BMW ओडी आपको जो भी लेटेस्ट लगे और आपकी पैसे की ताकत हो, आप इतना बोलो इस गाड़ी में डैमेज जब तक नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, हमारे भाई मुपत्ती होती है ना, मुपत्ती, ये आपको दिखा रहा हूं, यदि उनको बदलना है तो गुरुदेव की परमिशन लेनी पड़ती। गुरुदेव ये मैं बदलू, मैंने खुद गुरुदेव को बता दिया था। तब गुरुदेव बताते रत्न ये तो चलता है, और भी 15 दिन खींच ले यार, चल जाएगा, थोड़ा रफो कर दे। तुम सोचते हो एक जमाना, मेरी बात नहीं करना चाहता हूँ, आपके पिताजी की बात करो। आपके पिताजी ने धोती में छिद्र हुए तो काट निकाल नहीं दिया है, वो पहना है, फिर भी आपके पिताजी ने वही चप्पल। और एक समय था आदमी कुछ भी खरीदने के लिए जाता था तो पहले पूछता था टिकाऊ तो है ना, लंबे समय तक टिकेगा ना। आज की जनरेशन को कोई भी आइटम लंबे समय तक टिके वो पसंद ही नहीं। और सच बताऊं, पूरी यंग जनरेशन के जीवन में से रिपेयर शब्द निकल गया है। रिपेयर नहीं, खत्म, चेंज कर दो, नो रिपेयर, नो रिपेयर। हमारे वहां कपड़ा का रिपेयरिंग था, बर्तन का रिपेयरिंग था, टीवी का, मोबाइल का, रेडियो का, हर चीज का रिपेयरिंग था। आज की पूरी नई नई जनरेशन को जो थोड़ा डैमेज आया फेंक दो, निकाल दो, बदल दो। सच बताऊं, एक समय था यूज का, फिर समय आया यूज एंड थ्रो का, और आज का समय है विदाउट यूज थ्रो। तुम शायद मुझे बोलेंगे महाराज साहब ये हो सकता है विदाउट यूज थ्रो। हाँ, भगवान महावीर केंद्र में दिल्ली में मैं जब था 4 साल तक, मेरी आंखों के सामने कोई वहां शादी होती थी, कभी कभी शादी को देखने का तो प्रसंग आता ही नहीं, देखने का मन भी नहीं, हम देखे तो भी पाप लगता है, प्रायश्चित है, मगर कभी चलते फिरते नजर जाती थी। सच बताऊं, अमीर लोगों के वहां जब वो भोजन समारोह होता था ना, एक समय था, आपके पिताजी जिंदे तो उनको पूछ लेना, कभी भोजन समारोह में से बाहर आए ना, शादी का भोजन था ना, बाहर आए ना, तो आपके पिताजी आइटम की चर्चा करते थे, चूरमे के लड्डू थे। और आज कोई आइटम की चर्चा नहीं होती है, 1500 रुपया की डिश थी। क्या तुमने क्या क्या डाउनफॉल तुम्हारा आ गया। नहीं, कोई आइटम की चर्चा नहीं, क्या था, 1500 की डिश, 2000 की डिश, 2500 की डिश, बस वो आदमी अमीर। और आपको मैं बताऊं, आप चाहे कितने पब्लिक ओपिनियन की बात करता हो, मैं सच बताऊं, 2000-3000 की डिश रखने वाले के बाद, शादी समाप्त होने के बाद, वही भोजन करने के बाद जाते ने आपस में चर्चा करते, पैसा का दिखावा था और क्या था। तुम्हारे भोजन समारोह में आए, 3000 की डिश खाली, और तुम्हें वो गाली दे रहे हैं, और फिर तुम ये बोलते समाज में मेरा वट पड़ा। छोड़ो तुम्हारी बात, वेर यू आर, वस्तुगत वैभव, 2000 की डिश। और मैंने वो महावीर केंद्र की बात करना चाहता था, 70 आइटम, 80 आइटम, एक फ्रूट्स 25 तरीके के, कौन बाप खाने वाला था फ्रूट, मगर सिर्फ बाहर से आने वाला इंप्रेस हो जाना चाहिए यार, कमाल, मौसमी का जूस, एप्पल का जूस, वो जूस, कुछ नहीं। वो नमकीन खाता नहीं था, मिष्ठान नहीं खाता था, बस वो निकल जाता था। मगर वो क्या था मालूम है, मैंने कैटरर्स को पूछा था, यार 80-80, 100-100 आइटम, माना से बस मुझे तो कहाँ फर्क पड़ता है, एक डिश ली 2000 ले लेता हूँ, बाकी फेंक देता हूँ, बुढ़े को, गाय को, बैल को खिला देता हूँ, आदमी तो खाता नहीं।
विदाउट यूज एंड थ्रो की बात गई, अभी विदाउट यूज एंड थ्रो की बात चली। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके पास वस्तुगत वैभव है और उनको ही आप सपोर्ट करना चाहते हो तो पूरी जिंदगी भर तक यही करेंगे। कोई मिलेगा आपको? बताऊं, मेरे पास आकर के भी पूछते हैं हमारा से बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। वस्तुगत वैभव वाले की लाचारी देखो, वो गुरुदेव के पास जाकर के भी ये नहीं पूछता है कि महाराज साहब उदारता कैसा है। मैं आपको बताऊं, सच बोलो, आज तक तुम कभी किसी ज्योतिष के पास जाकर के तुमने कुंडली दिखा के पूछा यार देख लेने मेरे ग्रह में उदारता कम है? चलो, ये मेरा प्रवचन जो भी सुनता उनको पूछना चाहते हो, जिंदगी में आज तक तुमने कभी किसी ज्योतिष के पास गए और तुमने कभी दिखाया यार अनब सनब पैसा तो लेके बैठा हूं, दोस्त बता दे उदारता कब आएगी जिंदगी में? जीवन मेरा समाप्त हो तब तक यही पैसे का मैं स्टोरेज करते जाऊं, एफडी करते चलूंगा और रियल एस्टेट में, बैंक, शेयर बाजार में कभी मेरे मन में ये भाव नहीं है कि किसी गरीब में रुकूं। मैं कल बात बता दी प्रवचन में बैंक के कैशियर की, जहां साधर्मिकों को पैसा देने के लिए विक्रम जा रहा है योगी नगर से, मैंने उनको काम दिया दोस्त तेरे हाथ से चला जाए। कल मैंने बात बताई थी और वही कैशियर ने विक्रम को पूछा था कि रोज तुम आते हो 7,000, 10,000, 12,000, 21,000, 25,000 किसको भेजते हो रोज? तब उसने बता दिया कि गरीब लोगों के लिए, जैनों के लिए आज माहौल इतना बिगड़ा है, सबका बिजनेस ठप है, गुरुदेव की प्रेरणा से हम ये काम करते। तब वो कैशियर ने बोला था कि मैं भी तो कुछ राशि देना चाहता हूँ। उसने राशि का फिगर डिक्लेयर नहीं किया था। कल विक्रम ने बता दिया कौशिक को, राशि का फिगर उसने दे भी दिया। उनकी शक्ति के अनुसार नाम उनका है प्रकाश पिंगले, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने वाला कैशियर, और आंख में आंसू के साथ उसने 2500 रुपए की राशि विक्रम को दे दी कि गुरुदेव जो भी काम करते उसमें मेरा इतना भी योगदान लेना। यू कैन बिलीव इट। एक बैंक का मराठी कैशियर, उनके मन में भी यह भाव पैदा हो गया, वस्तुगत वैभव। तुमने कभी पूछा, जीवन के 70-50 साल हो गए शादी के बाद, देख अभी तो देख जीवन भर का ब्रह्मचर्य कब आएगा? कभी कुंडली में ये देखने का, पूछने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? आगे चलना चाहूंगा। इंप्रेस आप किससे हो? दूसरे को मैं बात नहीं करना चाहता, आप किससे इंप्रेस हो? શું કહું તમને, ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય કે મેં કાલે એક સરસ મજાનું વાક્ય વાંચ્યું, માણસ નામે કારાગાર, માણસ નામે કારાગાર, માણસ નામે ગાળાગાળ, માણસ નામે મોટી જંજાળ અને માણસ નામે આળપંપાળ. Your identity on 4 stage. मानस नामे कारागार, कारागार माने कैद, वो बंधा हुआ है, तिजोरी बंद, कबाड़ बंद, सब बंद, अपने में ही बंद, कोई चीज चोरा ले नहीं जाना चाहिए, बस यही जिंदगी भर तक सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। मानस नामे कारागार, मानस नामे गाड़ागार। आपका एक्सपेक्टेशन जैसे टूटा, तुम सीधे क्रोध में आ गए, अनुसनब बोलते लगे। फिर वो आपकी माँ थी, आपके बाप थे, आपकी पत्नी थी, आपका एक लौता बेटा था, न आप देखा न था देखा। एक प्रश्न आपको पूछूं, क्रोध करने के पहले तुम्हारी अक्ल कहाँ जाती है और क्रोध होने के बाद अक्ल कहाँ से आ जाती है? समझ में नहीं आता है। क्रोध करने के पहले तुम्हारी अक्ल कहाँ जाती है वो समझ में नहीं आता है, और क्रोध कर लेने के बाद अक्ल दुनिया भर की तुम्हारे पास आ जाती है। कहां से आती है? मानस नामे कारागार, मानस नामे गाड़ागाड़। चाहे कितने साल का आपका संबंध हो, नहीं कोई लेना देना नहीं, बस मेरे खिलाफ तो कैसे गया, बस सीधी बात तोड़ दो। और क्या तुम आवेश में क्या बोलते, पत्नी को भी बोलते मायके चली जाना, यहाँ रहना तो इसी ढंग से। क्या तुम्हें कोई शर्म बरम है कि नहीं? मायके चले जाना यूं, एक थोड़ी तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम सीधी बोलते हो मायके। तुम सच बताओ, तुमने ग्राहक के साथ कितना क्रोध किया? तुम्हें मालूम है, बाहर के साथ क्रोध करने से बाहर चला जाता है। लंदन के बाजार में बोर्ड लगा है, द कस्टमर इज द किंग। व्यापारी राजा नहीं है, ग्राहक राजा है, द कस्टमर इज द किंग।
और आपको मालूम है मेरा बिजनेस कस्टमर चला गया तो नहीं होगा। मैं आपको पूछूं, गाली देने से ग्राहक चला जाएगा, गाली देने से पत्नी का दिल टूट जाएगा, तुमने कभी नहीं सोचा? मानस नामे कारागार, मानस नामे गाड़ागार, मानस नामे मोटी झंझाड़, मोटी झंझाड़। कभी कभी मुझे प्रश्न आपको देख करके होता है, तुमने देखा होगा, आपने एक छोटा सा प्रश्न, आपकी अक्ल को चेक करो एक बार। सच बोलो, दिवाली के समय में जो भी लोग फटाका फोड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, फटाका फोड़ने वाले को और फूटे हुए फटाकों को देखने वाले को फर्क क्या पड़ जाता है? मैं तो ये कहूंगा, पटाखे फोड़ने वाले होते हैं ना, उनको तो एक बात तो पैसा देना पड़ता है, नंबर 2 जान का खतरा होता है, और बिना पटाखे फोड़े दूर से देखने वाले को न उसने पैसा दिया, जो आवाज तुम्हारे कान पे आई वही आवाज उनके कान पे आई, जो तुम्हें दिखाई पड़ा वो उनको भी दिखाई पड़ा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, पटाखे का पैसा खर्च तुमने क्यों किया? जिसका फटाका था उसको कोई टेंशन नहीं था, दूर बेटा मजा मान रहा था, ताली बजा रहा था। और तुमने देखा है, फटाका फोड़ने के लिए तुम नजदीक जाते हो, जैसे सांप के नजदीक जाके भागते हो, ऐसा भागता है। अरे पैसा देके तू इतना डरता है? पैसा तुम्हारा पड़ा तो क्या है मालूम है? इतना जान का खतरा, आंखों का खतरा, स्वास्थ्य का खतरा, सब कुछ होने के बाद एक तुम्हारे मन में भाव है, आपका ईगो पुष्ट होता है, गुरुदेव मेरे घर में 20,000 के फटाके आते, क्या तुमने क्या लगा के बैठा है? आई कांट अंडरस्टैंड टू यू। आप किसको सपोर्ट करते हो चेक कर लेना। मानस नामे मोटी झंझाड़, एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी, इनका गैरेज, इनका पेट्रोल, क्या आपकी इच्छा? मैं आगे चलना चाहूंगा, एक बार आपको चेक करो, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं बताऊं, पहले भी बता दिया था, आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं। बड़ा परिवार और छोटा घर, बड़ा परिवार और छोटा घर असुविधा है, छोटा परिवार और बड़ा घर वो जोखम है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, तुम्हारी आंखों के सामने रख देना। बड़ा परिवार और छोटा घर असुविधा पर्याप्त है, मे बी पॉसिबल। आप 20 लोग हो और 2 रूम किचन में आपको रहना है, तो निश्चित तौर से असुविधा तो रहेगी ही रहेगी। हम भी विहार करते आते, 15-20 साधु होते, कई उपास में 2 ही कमरे होते, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उपदी बाहर रखते, सोने में दिक्कत होती होगी ही। मगर आपको चेक करना है, बड़ा घर और छोटा परिवार बहुत जोखिम है। परिवार में 5 ही लोग हैं और 10 कमरा है। मैं आगे नहीं चलूंगा, आप ही सोच लेना। नंबर 1, वस्तुगत वैभव। आप पूरी जिंदगी भर तक उनको ही फोकस करेंगे। 60 साल 70 साल में, सच बताऊं, 80 साल की उम्र वाले वृद्ध पुरुष को मैंने पूछा है, उसने खुद ने बता दिया है, मानस साहब अभी बिजनेस कैसे बढ़े वो सोचता हूँ, ऑन द एज ऑफ 80। मैं गाली नहीं देता हूँ, दया आ जाती है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अर्थी निकलने का समय आ चुका है, वहां वो बिजनेस बढ़ाने की सोचता है। वस्तुगत वैभव नंबर 1। नंबर 2, व्यक्तिगत वैभव। व्यक्तिगत वैभव, आप ये मानते हो कि मुझे फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। गुरुदेव में जहां भी जाता हूँ, वहां 10 लोग 12 लोग, मेरी फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, मैं 50 जगह का ट्रस्टी हूँ, इतने लोगों में मेरा आकर्षण है, मेरी बात चलती है, मेरे ओपिनियन लेने की बात आगे निकलती है। यह है व्यक्तिगत वैभव। आपके हाथ के नीचे आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है, और उनको लेकर के आपके मन में यदि ये बात आती है कि आई एम रियली रिच मैन, आप बड़ी गलती में हो। मैं ये नहीं कहता हूँ सबको दुश्मन बना लो, मगर आपके जीवन की सफलता का राज, एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलूंगा, आपको पसंद करने वाले लोग ज्यादा या आपको प्रेम करने वाले लोग ज्यादा? फिर से कहूंगा,
आपको पसंद करने वाले लोग ज्यादा या आपको प्रेम करने वाले लोग ज्यादा? पसंद करना माने यू लाइक, प्रेम करना माने यू लव। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव। आई लाइक यू वो अलग बात है, और आई लव यू बिल्कुल अलग बात है। आपको लाइक करने वाले बहुत हो सकते हैं, आपको लव करने वाले कितने? और लाइक तब तक करेंगे जब तक आप इनकी अपेक्षा पूर्ति करेंगे, तब तक। आई लाइक यू टू मच, क्योंकि आपने मुझे तनख्वाह बढ़ा दिया, आपने मुझे ये किया, आपने मुझे ये किया, और इसलिए आपके पीछे पागल बनने वाले होंगे। बट आई लव यू, आपको ये लव यू कहने वाले कितने मिलेंगे वो लाख रुपया प्रश्न है। आप अपने आप को चेक करना, बहुत दावा मत रखना, ईगो को बहुत पुष्ट मत करना प्लीज। मैं फिर से बताऊं, आपके हाथ नीचे 10,000 लोग हैं, आई एम हैप्पी। 10,000 लोगों ने आपको आदर्श बना दिया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। या 10,000 लोगों के बीच में तो आइडियल पर्सन बन चुका है, रियली धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेट। मगर आपको ये लगना नहीं चाहिए कि 10,000 लोग मेरे हाथ के नीचे, दैट मीन्स आई एम टू मच सक्सेस मैन। नहीं, उनको लगने दो, आपको मत लगना चाहिए। मैंने दिल्ली में जब प्रवचन दिया था, 10 लाख लोगों की भीड़ थी। पहली बार जिंदगी में ऐसा प्रवचन में भीड़ थी 10 लाख लोगों की। मगर मेरी पर्सनालिटी, मेरे प्रवचन में कितनी भीड़ होती है वो नहीं हो सकती है ना, होनी भी तो नहीं चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन की ताकत क्या? वस्तुगत वैभव। फिर से 4 करोड़ 10 करोड़ मुझे भी आके कभी कभी, एक आपको भी पूछूं, सच बोलो, मैं गाली नहीं दूंगा, मगर आप मुझे बता दो कि कोई आदमी मेरे पास आता है और उनके बाद 4 गाड़ी 5 बंगले 25 करोड़ का टर्नओवर है, पहली बार मैंने उनको देखा, और वो आदमी की आप मुझे पहचान कराते हो? सच बताऊं, मैं पूछूंगा नहीं, मगर मेरा अनुभव बताऊं, ये आदमी की पहचान जब मुझे कराते ना, तो आने वाला आदमी बोलता है, महाराज साहब ये बहुत सुखी आदमी है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 4 गाड़ी 5 बंगले 20 करोड़ का टर्नओवर, इनकी पहचान आप वो कराते हो, सुखी आदमी है। और अभी बताऊं, एक आदमी दूसरे दिन आएगा जिसके जीवन में 2 टाइम प्रतिक्रमण है, 3 सामयिक करता है, परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करता है, आप इनकी पहचान करेंगे, महाराज साहब बहुत धर्मी है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गाड़ी बंगला मोटर वाला सुखी और सामयिक प्रतिक्रमण करने वाला धर्मी। आप धर्मी को तो 100% सुखी नहीं मानते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप सुखी और धर्मी दोनों को अलग कर दिया तुमने। गाड़ी बंगले मोटर वाले सुखी और सामयिक प्रतिक्रमण करने वाले धर्मी। और मैं आपको पूछूं, सामयिक प्रतिक्रमण करने वाला सुखी है कि नहीं? आप दावा के साथ कहना चाहता हूं, आप झिझक जाएंगे, तुरंत जवाब नहीं देंगे कि महाराज साहब सामयिक प्रतिक्रमण वाला गाड़ी बंगले मोटर वाले से ज्यादा सुखी है। यू डोंट बिलीव, ये तुम्हारी मानसिकता। तुमने सामयिक प्रतिक्रमण करने वाले को सुखी नहीं माना, धर्मी माना, और गाड़ी बंगले मोटर वालों को मेरी पहचान कराते, मानस है बहुत सुखी मानस है, घणो सुखी मानस। आराम से महीना में एक बार देरासर जतो है। અને તમને પણ કહી દઉં, બહુ ગંભીરતાથી કહી દઉં છું, આ લાખો લોકો પ્રવચન મારું સાંભળે બધાને કહી દઉં છું, જેના જીવનમાં ધર્મનું કોઈ આકર્ષણ ન હોય એવા સુખી માણસની ઓળખ મને કરાવતા જ નહીં, મને કોઈ રસ નથી। ऐसे सुखी आदमी की पहचान कराने के बाद कभी मुझे किसी ने ये नहीं बोला महाराज से अनब सनब रुपया है, कभी उनको भी 2-5 करोड़ का लाभ दे देना, नेवर। तो आपकी गाड़ी बंगले मोटर से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सब छोड़ के निकल चुका हूं, देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आपकी फैक्ट्री में कभी किसी कमरे में रात को रहना पड़ता है तो तुम बोलते हो महाराज साहब मेरी फैक्ट्री देखने के लिए आओ। क्या रस है मुझे आपकी फैक्ट्री देखने के? हो गई तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारे पात्रों को गाली नहीं देता हूं, मगर जिसको धर्म करना ही नहीं है, धर्म के प्रति आकर्षण नहीं है, और उनकी पहचान आप मेरे पास आकर के करा दो, महाराज से टॉप 10 में इनका नाम है, प्लीज मुझे कुछ काम नहीं। ऐसे प्रकाश पिंगले जैसा किसी कैशियर को लाना, मैं धन्यवाद दूंगा कि दोस्त 2,500 देने का मन में भाव। ऐसे कैशियर क्या हो गए तेरी सैलरी? पैसे वालों को तुमने सुखी माना और दान करने वालों को तुमने उदार माना, सुखी नहीं माना। वस्तुगत वैभव, व्यक्तिगत वैभव, और नंबर 3 विचारगत वैभव। विचार,
वेल इंटेलिजेंट मैन। 50 लोग इनके पास आकर के बिजनेस की राय लेते हैं। वो बोलते कि तुम बिजनेस ना क्षेत्र में तुम काबो मानस है। वो जिसको भी राय देता है सबको आगे लेके चला जाता है। प्लानिंग है, विजन है, मगर सिर्फ यहां तक रुक गया है। विचार, आईएएस, मैंने आईटी पास कर दी, मैंने आईएएस हूं, और देखो आते हैं मोटिवेशनल लेक्चर आते हैं, बस विचार का वैभव लेकर के बैठे। आप इसी वैभव को लेकर के यदि आप आपको बहुत ज्यादा ताकत वाले मानते हो, नपुंसक के विचार याद रखना। विचार से कोई आपके जीवन को बदलाव 100% नहीं मिलेगा। मिलेगा किससे, वो बात मैं अभी करना चाहता हूं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू फील। मैं 360 किताब लिखी, प्रवचन करता हूं, मगर सच बताऊं मुझे कोई इसका नशा नहीं है। मैंने कभी आज तक मैंने मन में सोचा नहीं कि क्या भगवान की कृपा से मेरे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये विचार तो किसी को भी आ सकते हैं, और कंप्यूटर में तुम प्रोग्राम फीड कर दो, वो भी इससे भी बढ़िया विचार आपको दे सकता है। आप अपने आप को सोचना। वस्तुगत वैभव, व्यक्तिगत वैभव और विचारगत वैभव, यदि तीन को ही तुमने तीन में से किसी एक को वैभव मान लिया तो तुम पूरी जिंदगी इनके पीछे दौड़ेंगे। और भी नई किताब लाओ ना, कुछ सोच मिलती है, कोई थॉट्स मिलता है, और स्टोरेज करते चलो, और स्टोरेज कर दो, और स्टोरेज करते चलो, यहां तक आपके जीवन की ताकत दावा के साथ मैं नहीं कह सकता बन जाएगी। आज मैं भी ऑब्जर्व करता हूं, मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा मुझे प्रेम करने वाले बहुत है। आकर्षण होगा तो लोग पसंद करेंगे, आत्मीयता होगी तो लोग प्रेम करेंगे। आपके प्रति अट्रैक्शन किसी का होगा, वो आपको लाइक करेंगे। તમે નવી ગાડી લાવો ત્યારે એપાર્ટમેન્ટમાં જાહેર કરો કે અઠવાડિયા સુધી જેને પણ આ ગાડીમાં ફરવું પડજો બધા। ક્યારેક તો પ્રયાસ કરજો। आपको मैं सिर्फ इतना, एक गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी यदि आपके पास है, कम से कम आप जिस गली में रहते हो, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, वहां आके डिक्लेयर कर देना, मेरे पास स्पेयर में एक गाड़ी है। मेरा काम जब भी नहीं होगा तब इस गाड़ी को किसी भी धर्म कार्य के लिए किसको भी ले जाना है, मेरी हमेशा के लिए इनकी छूट है। सच बोलो, कम से कम इतना तो कर दो। एक गाड़ी को लेकर के दूसरी गाड़ी यदि आपके पास है स्पेयर में, और आपका इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं है, गाड़ी सिर्फ गैरेज में पड़ी है, जिस अपार्टमेंट में तुम रहते हो अपार्टमेंट में डिक्लेयर कर देना कि मेरी गाड़ी स्पेयर में रही होगी, और उसी टाइम इस गाड़ी को लेकर के किसी को तीर्थ यात्रा जाना होगा, परमात्मा के मंदिर में जाना होगा, किसी तपस्वी की शाखा पूजने के लिए जाना होगा, किसी गुरु भगवान के प्रवचन में जाना होगा, कोई भी धर्म कार्य के लिए जाना होगा, मेरी गाड़ी उनके लिए अवेलेबल है। सच बोलो, ये डिक्लेरेशन करने की तुम्हारी तैयारी है क्या? ये तीसरे नंबर का विकल्प, यहां तक आपकी सदगति की कोई गारंटी नहीं है। आपकी सदगति की गारंटी नहीं, आपकी समाधि की गारंटी नहीं, और आपकी सद्बुद्धि की गारंटी नहीं। रिपीट, वस्तुगत वैभव, व्यक्तिगत वैभव और विचारगत वैभव, चाहे आप कितने भी अमीर हो, न गारंटी आपकी सदगति की, न आपकी गारंटी आपकी समाधि की, न गारंटी आपकी सद्बुद्धि की, मगर एक चौथे नंबर की चीज यदि आपके पास है, और वो है उर्मीगत वैभव, फीलिंग्स। वस्तुगत वैभव, व्यक्तिगत वैभव, विचारगत वैभव और उर्मीगत वैभव। यहां से हरिभद्र सिंह ने धर्म की शुरुआत लिखी है, दुखी तेषु दयात्यंतम। आपने पूजा शुरू कर दी,
आपने प्रवचन सुनना शुरू कर दिया, आपने 10 लाख का डोनेशन दे दिया, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड। मगर हरिभद्र सिंह का ये कहना है कि चरमावर्त काल में माने धर्म प्राप्ति की योग्यता का समय तेरे जीवन में आ चुका है। वो जानने का एक ही तरीका, दुखी तेषु दया अत्यंतम, दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव, ये है आपका धर्म का प्रवेश द्वार। फिर से सामने वाले के दुखों को आप में भी पॉसिबल दूर न भी कर सको, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपका हौसला जबरदस्त हो, बट यू आर नॉट कैपेबल। आप चाहते हो कि मेरे अपार्टमेंट में सभी को मैं सुखी कर दूं, मगर आपके घर में भी ठिकाना नहीं है। मगर हृदय का भाव, भगवान ने ये सोचा था इसी गीतांजलि की बात। मैं आज गीतांजलि उपासना में बैठा हूं, करीबन 5-7-10 साल के पहले इसी जगह आया था, प्रवचन मेरा बाहर था, और आज जिस कमरे में बैठ करके मैं प्रवचन करता था उसी कमरे में मेरा आसन था। और एक भाई अपनी धर्मपत्नी और अपनी माता के साथ आए थे। पहली बार मैंने देखा, मां ने परिचय कराया, और फिर वो भाई, he was about 45 about, महाराज साहब आचार्य भगवान मुनि भगवान के प्रवचन इतने साल से सुनने के बाद कभी भी मेरे पास कम पैसे है उनको लेकर के आज तक कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं की थी। महाराज साहब 7 दिन से रात को नींद नहीं ले रहा हूं और भगवान से पूछ रहा हूं, भगवान मुझे पैसे क्यों नहीं दिए तूने, मेरा क्या अपराध था। और इतना बोलते बोलते वो रो पड़े। मेरी आंखों के सामने देखा 45 साल के बेटे के सर पे मां ने हाथ फिराया, बेटा आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा, अब क्यों रोता है। 2 बार रोया, तब मेरे मन में पूछने का मन हुआ, अब क्यों रोते हो, अनंत सनम पैसा क्यों चाहिए आपको। महाराज साहब सप्ताह के पहले बिजनेस के लिए गोवंडी जाना हुआ, वहां से रिपीट होता था। महाराज साहब करीबन 1000 बकरी की लाइन मैंने देखी। मैं जिंदगी में कभी वो एरिया में नहीं गया था, और पहली बार किसी को पूछा ये कहां जा रहा है, और उसने बोला देवनार स्लॉटर हाउस में। महाराज साहब खड़ा रह गया, गाड़ी लेके निकला था, फिर भी खड़ा रहा। मैंने पूछा क्या होगा, बस आज सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने बकरे के छोटे मेमने को देख करके पागल बन जाए, ऐसा पवित्र, ऐसा प्यार करने के लिए मन हो जाए, ऐसा मेमना आज कट जाएगा। महाराज साहब तब पहली बार रोना आया। गाड़ी में ड्राइव मैं करता था, ड्राइव करते करते रोते रोते घर पे आया। पहली बार महाराज साहब ये मन में फील हुआ, यदि मेरे पास पैसा होता तो गुरुदेव पूरे देवनार का कत्ल खाने को मैं खरीद करके उसमें गौशाला बना देता, एक भी पशु को काटने नहीं देता। आई एम टोटली हेल्पलेस गुरुदेव। और इतना कह के इतना तार तार होने लगा, उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा। उर्मीगत वैभव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास ये वैभव है, आप इनके लिए पागल हो। आपने कभी मेरे पास आकर के कहा गुरुदेव दुखी को देख करके उपेक्षा करने का मन होता है, इतना कठोर हृदय क्यों हो चुका है गुरुदेव, कुछ तो करो, मेरे हृदय को कोमल बनाओ। आपके मुंह से मैं सब कुछ सुन रहा हूं, ऐसे साधर्मिक बात सुन रहा हूं। मैं कल बताऊं, कल मेरी साधना में एक ही दिन के लिए, 2 दिन के पहले कार्तिक पूनम के लिए बाहर निकला था, बाकी बाहर निकलने का है नहीं। मैं परसों शायद बाहर आ जाऊंगा, पता नहीं था। कल एक बहन आई और ये बहन ने बार कौशिक खड़ा था, उसको बता दिया कि गुरुदेव के प्रवचन में सुन रही हूं, और गुरुदेव जो बोलते हैं साधर्मिक की बात, हमने तो वो साधर्मिक देखा नहीं है। मेरे परिवार, हमें घर पे तो कौन आएगा लेने के लिए। एक ऐसे भी कोरोना का माहौल है, और हमारी वो तो गुडविल नहीं है कि मेरे पास कोई लेने के लिए आ जाए। दरवाजा बंद करके बैठे, पता भी नहीं, विश्वास भी नहीं, भरोसा भी नहीं, ये आदमी के पास जाए तो देगा कि नहीं देगा। हमारे लिए एक एड्रेस गुरुदेव,
और गुरुदेव इतने चमके बोलते, करोड़ करोड़ का डोनेशन, लाखों का डोनेशन देने वाली भी है मेरे पास, और कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं है मेरे पास, मगर दो चीज है मेरे पास। काले मने बात करी, मारी आंखમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા। બેન બાર ઉભા હતા, મળવા માંગતા હતા, મારી સાધના ચાલતી હતી માટે મેં ના પાડી। બેન સોનાની બે બંગડી લઈને આવ્યા હતા, મારા સાહેબને કહેજો મારું આટલું દાન સ્વીકારે। शायद उनके पास इतनी पूंजी होगी, वो दो लेकर के आए थे। गुरुदेव को बोलो कि मैं बहुत छोटी हूं, क्या बड़ा दान था इनका, इस बहन का। आप क्या मानते हो आपके जीवन की सफलता क्या? उर्मिगत वैभव। भगवान की मूर्ति को देख करके आपकी आंख में आंसू आ गए। 100 हंस रत्न में 180 उपवास की बात सुनने के बाद आंख में आंसू आ जाए, किसी दुखी को देख करके आपकी आंख में आंसू आ जाए, यह तुम्हारी उर्मिगत वैभव की ताकत। और तीन चीज समझ लेना, उर्मिगत वैभव के गर्भ में तीन चीजें, आनंद, रिपीट, उर्मिगत वैभव तीन चीज की अपेक्षा रखता है, आनंद, अहोभाव और अनुमोदना। तीन चीज, एक आनंद, नंबर 3 अनुमोदना और 3 अहोभाव। यदि ये तीन आपके पास है और यदि आप वो बढ़ाना चाहते हो कि गुरुदेव ये ताकत दे दो, ये ताकत, 1 करोड़ का बिजनेस हुआ गुरुदेव, उसका आनंद नहीं था, मगर आज गुरुदेव 10 लाख का डोनेशन दे पाया, चैन से सो नहीं रहा हूं। आज पैर जमीन से गुरुदेव 4 अंगुल ऊपर जा रहे हैं। कोई पूछता है क्या हो गया, इनकम आई? अरे इनकम नहीं, पहली बार जिंदगी में 10 लाख का डोनेशन दिया, क्या मजा आ गई यार। ये उर्मिगत वैभव यदि आपके पास है, सच बताऊं तुम जीत गए जीवन। समाधि की ताकत उर्मिगत वैभव ने, सद्बुद्धि की ताकत उर्मिगत वैभव ने, और सदगति की दावा के साथ कहना चाहता हूं, उर्मिगत वैभव वाला कभी दुर्गति में जा ही नहीं सकता। आपके पास क्या है मैं जानना चाहता हूं। અને ફરી મારે એક વાત કરી દઉં, ત્રણ વૈભવ વાળો હંમેશા ફરિયાદ જ કરવાનો, ચોથા વૈભવ વાળો ધન્યવાદ દેવાનો। वस्तुगत वैभव, व्यक्तिगत वैभव और विचारगत वैभव, इनके पास हमेशा के लिए कंप्लेन रहेगी, और उर्मिगत वैभव वाले के पास हमेशा थैंक्स गिविंग रहेगा। आप आपके जीवन को ऑब्जर्वेशन कर देना कि आपके पास कंप्लेन है कि थैंक्स गिविंग है। 10 करोड़ की इनकम होने के बाद कंप्लेन, क्योंकि तुम्हारे पास कंपैरिजन और कंपटीशन है। गुरुदेव 2 गाड़ी आई मगर उसके पास 4 है। खैर आपकी बात, मैं तो सीधी बात आपको बताना चाहता हूं, आपकी कंप्लेन की मानसिकता है तो 1 2 3 में हो, आपकी थैंक्स की मानसिकता है 100% यू आर इन नंबर 4। जिस दिन आपको लगे भगवान कमाल दे दिया, कमाल લખી નાખો તમારી ડાયરીમાં, તમારે લખવું હોય તો, સ્વભાવે હોય ફરિયાદી, સ્વભાવે હોય ફરિયાદી, એ ફરિયાદ જ કરતો રહેવાનો। સ્વભાવે હોય ફરિયાદી, એ ફરિયાદ જ કરતો રહેવાનો। કબરમાં ગયા પછી પણ જગ્યા ટૂંકી છે એમ કહેવાનું। સ્વભાવે ફરિયાદી, એ હંમેશા ફરિયાદી જ રહેવાનો। કબરમાં ગયા પછી પણ જગ્યા ટૂંકી છે એમ કહેવાનું। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी थाली में 4 गुलाब जामुन आने के बाद तुम ये बोलेंगे बहुत हो गया। आपके घर में 4 सोफा सेट आने के बाद कोई 5वां सोफा सेट देता है, आप बोलेंगे यार रखने की जगह नहीं, बहुत हो गया। आपके पास
कपड़े आने के बाद कहीं आप बोलेंगे बहुत आ गया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, पैसे के क्षेत्र में आपने कब कहा कि बहुत आ गया? भोजन बहुत लग सकता है, कपड़े में बहुत लग सकता है, फर्नीचर बहुत लग सकता है। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपको क्यों ये नहीं लगता है कि पैसे बहुत हो गए? અને એક વાત તમને કહી દઉં ફરીવાર, जिस चीज को लेकर के तुम्हारे मन में खुशी है वही चीज आपका कैरेक्टर है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपके कैरेक्टर की पहचान किस चीज पर आप प्रसन्न हो सकते हो, वो आपके कैरेक्टर की पहचान। किस चीज पर आप प्रसन्न हो सकते हो, आपके कैरेक्टर की पहचान। आप घर में ही बैठे और आपके पास समाचार आए, किसी ने मासक क्षमण कर दिया और आपको अंदर से आनंद आ गया, ये आपका कैरेक्टर। हमें बद्दा आज जो भी मैं प्रवचन में बांटता हूं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए भी वो ही बात है। 360 किताब वो वस्तुगत वैभव है, मेरे लाखों फॉलोअर्स वो व्यक्तिगत वैभव है। ये प्रवचन में रोज नए नए पदार्थ देना ये विचारगत वैभव है। और गुरुदेव के फोटो को देखकर प्रभु के दर्शन करके आंख में आंसू आ जाते, ये उर्मीगत वैभव है। मैं पहले तीसरे नंबर के वैभव से कोई पागल नहीं हूं, मैं पागल हूं चौथे नंबर के वैभव से। आप किसको पुस्तक करना चाहते हो, एक बार आप अपने आप को चेक करो। मैं इतना पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कौन से समाचार आपके कान पे आते और तुम आनंदित हो जाते हो? कौन से समाचार? आप एक बार अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, अच्छी दिन आपको ये आनंद आ जाएगा, ये आनंद उर्मीगत वैभव का। आपके कैरेक्टर का पता तब चलेगा। रिपीट करूं, फिर से आपको बताऊं, पहला 3 वैभव आपका करियर का डिक्लेरेशन है, चौथा नंबर आपका कैरेक्टर का डिक्लेरेशन है। फिर से बताऊंगा, पहले 3 नंबर का वैभव आपके करियर का डिक्लेरेशन है और चौथे नंबर का वैभव आपका कैरेक्टर का डिक्लेरेशन है। जिस दिन आपको लगेगा कि गुरुदेव 3 वैभव तो ठीक है, मगर ये सबसे मेरी ताकत चौथे नंबर के वैभव में है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। बरसों पहले उर्मीगत वैभव क्या हो सकता है, इसके पहले एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको। आप जहां रहते हो वहां आपकी यदि पहचान है, यदि बिजनेस करना है किसी से तो इस व्यक्ति से करना, वो आपकी पहचान, या अपने को हेल्प चाहिए तो उसी के पास जाना, वो आपकी पहचान। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? पैसा बढ़ाना है, बिजनेस करना है तो टेक्निक प्लानिंग जानना है तो उनके पास जाना, वो इतना प्लानिंग करके दिखाएगा, 100% वी विल बी सक्सेस इन बिजनेस। और आपकी एक पहचान कि जाना है तो यार उनके पास जाओ, कभी वापिस नहीं आएंगे। तारे द्वारे आवेलो कोई खाली हाथे जाए ना। मैं कहना चाहता हूं, एक बार इनके पास जा, रिपीट करना चाहता हूं तो पहचानता नहीं होगा, मगर दावा के साथ कहना चाहता हूं हाथ खाली नहीं आएगा। ऐसा ही लड़का बंबई का परमात्मा के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, गया था, मंदिर की प्रीमाइसिस में था और एक साधर्मिक बहन उसको मिल गई। पूजा के वस्त्र में कहा, भाई मेरी लड़की की शादी है,
दो साड़ी भी मेरे पास नहीं है। लड़की की शादी के लिए यदि आप साड़ी दे सकते हो तो। भाई ने इतना बोला, बहन परमात्मा की पूजा करने के लिए आया हूं, आप 1 घंटा बैठ सकते तो बैठो, मुझे पूजा करने में देर लगेगी मगर आपकी मनोकामना 100% पूर्ण कर दूंगा। पूजा करने के लिए गया। वो लड़के ने खुद ने मुझे ये प्रसंग बताया, मैंने इनकी पीठ थपथपाई, दोस्त कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। पूजा करने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद बहन को मिला, बहन एक काम करेंगे, ये चर्चा मंदिर की प्रीमाइसिस में हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं, मेरी गाड़ी है, आपको यदि कोई दिक्कत नहीं गाड़ी की पीछे की सीट पे बैठ जाओ, हम घर पे जाके बात करेंगे। बहन को गाड़ी में बिठा करके घर पे जाके बात की। संडे का दिन था, धर्मपत्नी भी सामने बैठी थी और बातचीत निकली। मेरी बेटी की शादी वापी है, बारात लेके जाने का तो प्रश्न ही कहां है, दो साड़ी भी नहीं है, आपके पास यदि हो सके तो बस इतनी कृपा कर दो। और इतना ही कहा। लड़की की शादी कितनी लड़की है, बस एकलौती, दो साड़ी से क्या होगा। वो लड़के ने खुद की पत्नी बैठी थी और खुद की पत्नी को कहा, अपने तो लड़की है ही नहीं, बहन करीबन 50 लोग में से मुझे ही पसंद किया, किसी को भी बोल सकती थी मगर मुझे ही बोला, मेरा सद्भाग्य रहा अपना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि तू क्या करना चाहती, कुछ नहीं, कबाड़ भरा पड़ा है साड़ी से, दो साड़ी से काम नहीं लगेगा, 20-30 साड़ी दे देती हूँ। डिमांड थी ओनली 2 साड़ी की, और मैं सच बताऊं हर साड़ी कम से कम 2-2 हजार की। ये बात भी मैं करता हूं करीबन 25 साल पहले की। बहन के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था और इतनी तार तार रोने लगी, भाई इतनी साड़ी लेके मैं क्या करूं। नहीं, सही एड्रेस पे तो आई है। जिंदगी में एक बार तो मौका मिलता है, लड़की को ससुराल भेजना तेरे कलेजे का टुकड़ा होगी। जो लड़की की मां बनती उनको ही पता चलता है कि लड़की को ससुराल भेजना कितनी बड़ी छाती चाहिए। मेरी पत्नी दे रही है, देख कबाड़ में ऐसी भी तो साड़ी बहुत पड़ी है, ले जा। और गुरुदेव साड़ी तो दे दी मगर मेरे से ज्यादा हाइट तो मेरी धर्म पत्नी की थी। और आपने इतना ही कहा, साड़ी तो इतनी दे दी, 2000 की साड़ी दे दी, भले 25-30 साड़ी जो भी दे दी, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे पास तो ऐसे भी 4 गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, हमारा करोड़ों का टर्नओवर है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे पास गहने के 3 तो सेट पड़े हैं, नेकलेस है, कंगन है, मंगलसूत्र है, सब कुछ। आप यदि हाँ बोलो, मेरा पूरा का पूरा गहने का एक सेट इनको दे दो। आंख में आनंद, आंख में आंसू। लड़का जब मुझे बात करता था वो रो रहा था, मेरी आंख में आंसू थे, वो बहन रो रही थी और इनकी धर्मपत्नी ने कमांड से पूरे गहने का सेट निकाल दिया। गहने का सेट निकालने के बाद जब इनको दिया तब उनको लगा अभी भी कुछ थोड़ा कम पड़ रहा है। क्या था, 2 साड़ी की डिमांड, 30 साड़ी के सामने गहने का सेट, और सेट लेने के बाद भी लड़के को लगा और भी मैं थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूं। और लड़की को पूछा बहन को, शादी कब है, ये दिन, डायरी निकाल दी, टोटली दिन फ्री था। और उसने इतना ही कहा, मैं लड़की का पिता तो नहीं बन सकता हूं मगर एक बात निश्चित करूंगा, तेरी लड़की मेरी लड़की है, इनकी शादी में मैं आऊंगा और बारात का पूरा खर्च मैं उठा के दूंगा। कोई एड्रेस है आपका, पाने के लिए किसी ने आपका एड्रेस दिया, ये उर्मीगत वैभव, उर्मीगत वैभव। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका कम करके मत दो, आपके पास एक्सेस है वो तो दे दो। मैं ये नहीं कहता हूं कम करके दे दो, एक्सेस। ये मेरा प्रवचन सुनने वाली माता और बहन जो भी, उनको मैं पूछना चाहता हूं, रात को दूध थोड़ा बचा, जावन डाल के दही क्या बनाना है, दे दो किसको।
अनब सनब रुपये तो मेरे पास लेकर के बैठे, दूध इतना बड़ा है, जावन डाल के दही दही के लिए तो मेरे पास बहुत पैसे है, थोड़ी रोटी बची, खाखरा बना लो, क्यों? मगर ये इतनी रोटी में खाखरा, मैं ये नहीं कहता तुम कृपण हो, मैं रिपीट करना, ऐसी बहन भी मैंने देखी है कि रोटी का खाखरा बनाने वाली बहन भी 10-10 लाख का डोनेशन देती है। दैट मीन्स वो कृपण तो नहीं है, रोटी में उनका जीव रुक नहीं गया है, मगर ये मेंटालिटी ऐसी बन गई कि 10 रोटी है तो दिन में क्या खाखरा बना लो, दूध बचा तो चावल डाल दो, और आगे की बात, कपड़े पुराने हो गए तो बर्तन ले लो, एक्सेस है तुम्हारे पास, कोई काम के नहीं है, बर्तन आपके घर में बहुत पड़े, मगर ये कपड़े दे करके बर्तन ले लो, और आगे की बात, कोई डिब्बा लेने के लिए आता है, खाली खाली डिब्बा देने के बाद भी उससे पैसा ले लो, क्या क्या, वाई ऑल आर एक्सेस, दूध ज्यादा है, रोटी ज्यादा है, कपड़ा ज्यादा है, डिब्बा ज्यादा है, कहां, मगर ये तो दे दो। हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो बो बोले दी। हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो बो बोले दी। ये मेरी बात सुनने के बाद आपके हृदय और बुद्धि के बीच में संघर्ष होगा, गुरुदेव बोलते वो भी ठीक है और आपकी बुद्धि बोलती वो भी ठीक है, महाराज से तो बोलते रहेंगे, कितने लोगों को देंगे, हमें देने से सबका काम हो जाएगा, सबके दुख खत्म हो जाएगा, ये हरामखोर बुद्धि आपको लॉजिक देती है। मेरी 10 रोटी से क्या पूरे अपार्टमेंट की भूख मिट जाएगी? 10 तो दे दे, तो 10 रोटी तेरा पूरा परिवार का पेट भर जाएगा क्या? ये लॉजिक तुम देते हो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात। एक आदमी था, सागर में बाढ़ आती थी ना, मछली आती थी, और बाढ़ जब वापिस चली जाती थी तो मछली रह जाती थी, वो तड़प तड़प के मर जाती थी। अभी देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। और एक लड़का, 25 साल का लड़का, प्रवचन सुना होगा शायद, या उर्मीगत वैभव लेकर के बैठा था, वो आया सागर के तट पर, वो तड़प रही है मछली, और एक मछली को उसने उठाया और दौड़ करके सागर के पानी में डाल दिया, फिर वापिस आया दूसरी, फिर वही तीसरी, एक साथ 40-50 मछली तड़प रही थी, उसमें से 3 मछली को बड़ी मुश्किल से वो डाल पाया, बाकी 47 मछली मर गई। और अभी देखो, एक बुद्धि वाला आदमी वहां पहुंच गया, आपको जिंदगी का एक बोधपाठ मिल जाएगा कि गुरुदेव उर्मीगत वैभव ये ही तो कह सकता है। तब जो बुद्धिगत वैभव, विचारगत वैभव लेकर के बैठा था, उसने उसका हाथ पकड़ के पूछा, दोस्त ये 50 मछली तड़प रही है, यहां से तू सागर के पानी तक जाता है, मछली को डालता है, फिर वापिस आता है, बड़ी मुश्किल से 2 बच जाती होगी, 3, ये लगता नहीं है तेरा प्रयास कितना सफल होगा? क्या फर्क पड़ेगा? रिपीट, एक बात, ये लॉजिक, क्या फर्क पड़ेगा? तब उसने जो बता दिया ना, उसने बता दिया, अभी मैं बताऊं क्या फर्क पड़ गया। वो जो तड़प रही थी मछली, वो उठाई और उठा के सीधा गया, उनका भी हाथ पकड़ गया, चल मेरे साथ, क्या फर्क पड़ गया मैं दिखाता हूं। और उनके हाथ पकड़ को दौड़ा करके सागर के पानी तक गया और मछली डाली सागर के पानी में। फिर उसने जो जवाब दिया, वो जवाब आंखों के सामने रखना। उसने बोला, देख तू बोलता है ना क्या फर्क पड़ गया, इस मछली को तो फर्क पड़ गया, सभी को नहीं पड़ा, इसको तो पड़ा ना, वो तो बच गई ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसको फर्क पड़ेगा, जिसके पास में जाऊंगा उसको तो कम से कम फर्क पड़ेगा। ये उर्मीगत वैभव ये कहता है, विचारगत वैभव ये कहेगा एक को बचाने से क्या होगा, और उर्मीगत वैभव ये कहेगा एक तो बच गया ना, मेरा काम हो गया। हृदय ने जीव भरी ने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो बो बोले नहीं। સોનાની મૂર્તિને લોખંડના ત્રાજવામાં મૂકીને કદી કોઈ તોલે નહીં। હૃદયને જીવ ભરીને જીવવા દો, બુદ્ધિને કહો બહુ બોલે નહીં। सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને कदी कोई तोले नहीं। वो पल्लू है, वो लोहे का है, और आपका हृदय सोने का बना है। सोने के हृदय को
तोलने के लिए ये लोहे का तराजू तुम कहां से लेकर आए? प्लीज नहीं नहीं, आप किसी मुनि को बोलो, महाराज साहब आपके जीवन का सबसे बड़ा राज, અને છેલ્લી વાત તમને કહી દઉં, આજના પ્રવચનની જેની પાસે હૃદયનો રસ નથી એના જીવનમાં સફળતામાં કોઈ કસ નથી. જેની પાસે હૃદયનો રસ નથી એના જીવનની સફળતામાં કોઈ કસ નથી. હૃદયનો રસ ધબકતો છે તો તમારી નિષ્ફળતા પણ તમને બાધક નથી. गुरुदेव बहुत आनंद है, बहुत आनंद. क्या बात बताऊं, आपको कभी भी महसाणा सिमंदर स्वामी मंदिर में जाना हो, वो महसाणा के मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा है, नाम है जिनका खिमजी भाई. मैं आज अबुजपति का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, वो एक ऐसा भिखारी खिमजी भाई. आज तक खिमजी भाई ने अपने भीख में मिले हुए पैसे से करीबन 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया है. भिखारी की बात करना चाहता हूं. गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने इस भिखारी को सम्मान के लिए बुलाया था. भिखारी ने ना बोल दी, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे दान देने का नशा है. चेन्नई में इसी भिखारी का चेन्नई में 5000 लोगों के बीच स्वागत हुआ. भिखारी का स्वागत मैं कहना चाहता हूं. आपने मुझे बताया खिमजी भाई ने, गुरुदेव पहली बार प्लेन में बैठा, समझ में नहीं आता कैसे चढ़ना. मैंने प्लेन कहां देखा, बड़ी मुश्किल से प्लेन में बिठा दिया और वहां 5000 लोगों के बीच में चेन्नई में सम्मान हुआ. 1 लाख रुपए का चेक जब हाथ में दिया तब वहीं डिक्लेयर कर दिया, 1 लाख का चेक आपने दिया, महसाणा जाकर के सीधा उनका डोनेशन दे दूंगा. भिखारी की बात मैं करना चाहता हूं. एक भिखारी 20-25 लाख का डोनेशन. और आपको मालूम नहीं है गुरुदेव, लास्ट 3 साल से भीख में कभी 10 रुपए की नोट नहीं मिली. सबसे ज्यादा 1000, 2000, 5000 भीख में देने वाले हाथ भी फैला के नहीं बैठा है, एक कोने में खड़ा है. तब मैंने उनको पूछा था, खिमजी भाई आने वाले दिनों में एफडी नहीं रखेंगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? और वो खिमजी भाई का जवाब था, गुरुदेव आज जो समाज मुझे देता है वही अंत समय तक देते रहेगा, मुझे कोई एफडी की जरूरत नहीं है. भिखारी, एक बार आप अपने आप के टैली करना है तो भिखारी की उदारता के साथ आपकी उदारता टैली कर देना. अबजपति के साथ आपके पैसे की टैली तुमने बहुत कर दी. खिमजी भाई जैसे भिखारी की उदारता के साथ आपकी उदारता की टैली कर देना, तब आपको लगेगा खिमजी भाई हमसे तुम आगे हो. उर्मीगत वैभव, आज 4 वैभव की मुझे बात करनी थी, वस्तुगत, विचारगत, व्यक्तिगत और उर्मीगत वैभव. हम किसको पुष्ट करेंगे, किसकी पुष्टि करते रहेंगे? भगवान के पास जाकर के हाथ फैला के क्या बोलेंगे? भगवान मुझे ये दे दो. भगवान करोड़ों मिले ना मिले, मेरी बुद्धि अच्छी हो या ना हो, मेरे हाथ के नीचे 500 लोग हो या ना हो, मगर भगवान एक आंसू के 2 बूंद दे दो. सकला रथ में कलिकाल सर्वज्ञ ने ये कहा कि भगवान ईशत बाष्पाद्रयोर भद्रम श्री वीर चिन्ह नेत्रो. भगवान आपकी आंख से निकले हुए आंसू हमारा कल्याण करो. आंसू भगवान आप कल्याण करो वो नहीं कहते कि परमात्मा आपकी आंख में जो आंसू निकले थे ना, वो आंसू हमारा कल्याण करेगा. ये आंसू की ताकत. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पुष्ट करना है. बहुत हो गया, 30, 40, 50, 60, 70 साल तक वस्तु, व्यक्ति और विचार के पीछे भले पागल बने, मगर अभी टारगेट बना दो जीवन का. गुरुदेव खिमजी भाई हमारे जीवन का गोल हो जाएगा. मैं बताऊं, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, जगड़ू शाह, भामार शाह, पेतर शाह, देत शाह, आप इनको गोल न भी बनाओ, खिमजी भाई को तो बना दो कभी. तब पता चलेगा कि ये ताकत लाने के लिए भी क्या चाहिए. इनकी बहुत गंभीर बात कल ठीक 8:30 बजे इसी जगह पे हम करेंगे. पचकांड उपवास स्वर्गीय भारी ढवगणम
पाणार बंदगन पक्षन गन बन त्यागण वसरे आयम बिलिका समेत गणम आयम बिलिका ठाणनम पारिठामणि गन बन त्यागण वसरे सार्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं